हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश इंडिया। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केस, जिसके बारे में हम आज पूरा डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि केस कहते किसे हैं। तो चलिए, केस इंडिकेट्स द रिलेशन इन विच ए नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस और द चेंज ऑफ फॉर्म बाय विच द रिलेशन इज शोन। केस हम उसे कहते हैं जब किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के किसी अदर वर्ड के साथ बतलाता है तो उसे हम केस कहते हैं, और जिनके द्वारा संबंध का व्यक्त किया जाता है उसे हम केस कहते हैं। तो केस के कुछ टाइप्स हैं, वो भी जानेंगे। टाइप्स ऑफ केस। फर्स्ट नंबर, नॉमिनेटिव केस, जिसे हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, जिसे हिंदी में क्रम कारक कहते हैं। थर्ड है पॉजेसिव या जेनेटिव केस, जिसे हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। और फोर्थ नंबर है वोकेटिव केस, जिसे हिंदी में संबोधन कारक कहते हैं। तो दोस्तों, केस का टाइप्स 4 हैं। और केस कहते किसे हैं? जब किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के किसी अदर वर्ड के साथ बतलाता है उसे हम केस कहते हैं, और जिनके द्वारा संबंध का व्यक्त किया जाता है उसे हम केस कहते हैं। दोस्तों, अब फर्स्ट नंबर, नॉमिनेटिव केस, जिसे हिंदी में कर्ता कारक भी कहते हैं। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। तो यहाँ मोहन क्या है? ये तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे कर्ता है। तो मोहन यहाँ नॉमिनेटिव केस में है। मोहन किस में है? नॉमिनेटिव केस में। तो नॉमिनेटिव केस हम किसे कहते हैं? जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दोस्तों, अब सेकंड नंबर है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, जिसे हम हिंदी में कर्म कारक भी कहते हैं। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हम किसे कहते हैं? जब किसी नाउन या प्रोनाउन को हम वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम अगर यूज करते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, राम गैव हिम ये पेन। यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा हिम और पेन दो है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस हम उसे कहते हैं जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज हम वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। दोस्तों, अब थर्ड नंबर में है पॉजेसिव या जेनेटिव केस, जिसे हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज टू शो पोजेशन और रिलेशन इट इज सेड टू बी इन द पॉजेसिव या जेनेटिव केस। तो जब वैसे नाउन्स और प्रोनाउंस को हम अगर उसका अधिकार दिखाने के लिए यूज करें, उसका रिलेशन दिखाने के लिए यूज करें, तो उसे हम जेनेटिव केस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, बॉयज़ बुक इट इज़ राम्स पेन। तो यहाँ बॉयज़ का यहाँ क्या है कि ये बुक किसका है? लड़का का है, बॉय का है। तो यहाँ इसका अधिकार है। इट इज़ राम्स पेन, यहाँ राम्स का इसका अधिकार, इसका रिलेशन यहाँ हम दिखा रहे हैं। तो इस तरह जो है ये राम और बॉय ये पॉजेसिव केस में है। तो दोस्तों, पॉजेसिव केस हम उसे कहते हैं जब किसी नाउन या प्रोनाउन को हम उससे अधिकार दिखाने के लिए या उसका संबंध दिखाने के लिए हम यूज करते हैं तो उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। दोस्तों, अब 4 नंबर है, जो लास्ट है, वो है वोकेटिव केस, जिसे हिंदी में संबोधन कारक कहते हैं। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज एड्रेस ए पर्सन डायरेक्टली इट इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज किसी पर्सन को संबोधित करने के लिए डायरेक्टली हम यूज करते हैं उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, राम, यहाँ थोड़ा कोमा है, कम हियर, राम कम हियर। तो यहाँ राम जो है ये वोकेटिव केस है,
इसको संबोधन के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं, राम कम हियर, राम यहाँ आओ, तो ये वोकेटिव केस में है। तो दोस्तों वोकेटिव केस हम उसे कहते हैं जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज हम किसी व्यक्ति के संबोधन के लिए डायरेक्टली यूज करते हैं तो उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रोनाउंस के कुछ फॉर्म्स हैं जो तीनों केसेस में अलग अलग होते हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो प्रोनाउंस के फॉर्म क्या हैं इसको देखेंगे। नॉमिनेटिव केस में आई, ऑब्जेक्टिव में ये मी हो जाता है और पॉजेसिव में माई या माइन। वी नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव में यस, पॉजेसिव में आवर या आवर्स। यू नॉमिनेटिव केस में यू है, ऑब्जेक्टिव केस में यू और पॉजेसिव केस में योर या योर्स। ही है नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, पॉजेसिव केस में हिज। नॉमिनेटिव केस में सी है, ऑब्जेक्टिव केस में हर, पॉजेसिव केस में हर या हर्स। इट है नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट है और पॉजेसिव केस में इट्स। आगे दे है नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में देम, पॉजेसिव केस में दियर या दियर्स। हु है नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हुम, पॉजेसिव केस में हुज। तो ये थे फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस के नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस में, तीनों में अलग अलग है। दोस्तों आज हम लोगों ने केस के बारे में डिस्कस किया जिसे हिंदी में हम कारक कहते हैं, और इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।